कभी सोचा है कि कंप्यूटर आखिर सीखते कैसे हैं? देखिए, एक वक्त था जब हमें उन्हें हर छोटे मोटे काम के लिए सख्त नियम बताने पड़ते थे, और आज वो खुद डेटा से सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उस बड़े बदलाव की कहानी जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। जरा सोचिए, अगर एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट बनाना हो और उसके लिए हर मुमकिन सवाल और उसके जवाब का नियम लिखना पड़े, जैसे अगर कस्टमर नमस्ते कहे तो जवाब में नमस्कार कहो, या अगर वो बिल के बारे में पूछे तो ये जवाब दो। हजारों नहीं, लाखों संभावनाएं। ये काम तो नामुमकिन सा लगता है ना? कई सालों तक कंप्यूटर इसी तरह के तयशुदा नियमों पर ही चलते रहे, लेकिन ये तरीका हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता था। इसकी अपनी कुछ सीमाएं थीं, और उन्हीं सीमाओं ने एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी। पुराने सिस्टम्स बिल्कुल इसी तरह काम करते थे जैसे एक कॉल सेंटर की स्क्रिप्ट होती है ना, जहां हर सिचुएशन के लिए पहले से एक जवाब तय होता है। अगर ग्राहक ने कुछ ऐसा कह दिया जो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता था। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये पुराना नियमाधारित तरीका असल में था क्या और ये काम कैसे करता था। एक नियम आधारित सिस्टम में इंसानी एक्सपर्ट्स एक एक करके अनगिनत अगर तो वाले नियम लिखते थे। मतलब वो कंप्यूटर को हर मुमकिन स्थिति के लिए निर्देश देते थे। ये पूरी तरह से इंसानों के ज्ञान और उनकी मेहनत पर निर्भर था। इसका एक ठोस उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फ्रॉड का पता लगाने के लिए एक नियम बनाया गया। अगर कोई लेन देन 10,000 से ज्यादा का है और वो देश एक्स से हो रहा है, तो उसे हाई रिस्क मान लो। नियम बहुत ही सीधे और स्पष्ट होते हैं। हाँ, इस तरीके के कुछ फायदे जरूर थे। सबसे बड़ा फायदा था ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये हमेशा साफ साफ दिखता था कि कोई फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि हर फैसले के पीछे एक स्पष्ट लिखा हुआ नियम होता था। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होती थी, सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। लेकिन बहुत जल्द ही यह एहसास हो गया कि सिर्फ नियमों के सहारे हर समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। एक ऐसा पॉइंट आया जहां यह सिस्टम टूटने लगा, काम करना बंद करने लगा। असल समस्या ये है कि दुनिया बहुत जटिल है और ये लगातार बदल रही है। फ्रॉड करने के नए नए तरीके हर दिन सामने आते हैं। लोग बात करने के लिए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों का व्यवहार भी समय के साथ बदलता रहता है। तय नियम इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। सोचकर देखिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए हजारों नियम लिखने पड़ते थे, और जैसे ही दुनिया में कुछ भी बदलता, किसी एक्सपर्ट को जाकर उन नियमों को हाथ से बदलना पड़ता था। ये काम बहुत मुश्किल और थका देने वाला हो गया था। और बस यहीं से मशीन लर्निंग की जरूरत महसूस हुई। ये एक पूरी तरह से नया नजरिया था, जहां नियमों को लिखने के बजाय उन्हें डेटा से सीखा जाता है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, नियम आधारित सिस्टम्स में इंसान नियम लिखते हैं और मशीन बस उनका पालन करती है। लेकिन मशीन लर्निंग में इंसान मशीन को सिर्फ डेटा देते हैं और मशीन उस डेटा में पैटर्न ढूंढकर अपने नियम खुद बनाती है। इसे अगर सरल भाषा में कहें तो नियम आधारित सिस्टम नियमों का पालन करता है, जबकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नियम सीखता है। इसने पूरी प्रक्रिया को ही उलट दिया। इसे ऐसे समझते हैं, नियम आधारित सिस्टम बिल्कुल वैसा है जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को हर स्थिति के लिए एक स्क्रिप्ट दे दें। लाल बत्ती पर रुकना है, बस। वहीं मशीन लर्निंग का तरीका ऐसा है जैसे बच्चे को सड़क पर चलते हुए कई बार दिखाया जाए और बच्चा अपने अनुभव से खुद सीख जाए कि कब रुकना है और कब चलना है। मशीन लर्निंग कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसके अंदर सीखने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर 3 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी निगरानी में सीखना। यहाँ एल्गोरिथम को ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिनके सही जवाब पहले से पता होते हैं, जैसे हजारों ईमेल्स जिन्हें स्पैम या स्पैम नहीं के तौर पर पहले ही मार्क किया जा चुका हो। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ डेटा पर कोई लेबल नहीं होता। एल्गोरिदम का काम खुद ही डेटा में छिपे हुए ग्रुप्स या पैटर्न्स को ढूंढना होता है, जैसे ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ एक एजेंट कोशिश करके और गलतियां करके सीखता है। सही काम करने पर उसे इनाम मिलता है और गलत काम करने पर सजा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एआई धीरे धीरे गेम खेलना सीखता है और बेहतर होता जाता है।
इस बदलाव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए एक नए युग की शुरुआत की। ये सिर्फ एक टेक्निकल सुधार नहीं था, बल्कि सोचने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव था। मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी ताकत है इसका लगातार बेहतर होना, इसकी एडेप्टेबिलिटी। जब भी कोई नया डेटा आता है, मॉडल को उस पर दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। इससे उसके अंदर के नियम अपने आप अपडेट हो जाते हैं, किसी इंसान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक सीखने वाला, विकसित होने वाला सिस्टम है। और यही वो मोड़ था जहां एआई सिर्फ नियमों का पालन करने वाली मशीन से बदलकर डेटा से सीखने वाली मशीन बन गया। इसी एक बदलाव ने ही न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग जैसी आज की आधुनिक तकनीकों के लिए दरवाजा खोला। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब मशीनें अपने नियम खुद सीख सकती हैं, तो उनके सीखने की सीमाएं क्या हैं? ऐसा क्या है जो शायद वे कभी नहीं सीख पाएंगी? देखने के लिए धन्यवाद। नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स एक बहुभाषी चैनल है जो जटिल, समकालीन विचारों को स्पष्ट, कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलने के लिए समर्पित है, जो काम, सीखने और रोजमर्रा के फैसलों में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। हम व्यवहारिक, शोध संचालित ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग करने और अधिक सार्थक और प्रभावशाली जीवन बनाने में मदद करता है। यदि यह सामग्री मूल्यवान लगती है तो कृपया नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स की सदस्यता लें, ताकि दैनिक वीडियो के बारे में सूचना मिल सके। इस बहुमूल्य व्यवहारिक ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ लाइक, शेयर और फैलाना न भूलें। आइए मिलकर ज्ञान की खोज को हमेशा ऊंचा रखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले विश्लेषण की प्रतीक्षा करें।